अब क्या है, यह वृत्तस्थ कोण है। वृत्त के परिधि पर स्थित कोण को वृत्तस्थ कोण कहते हैं। जैसे यहाँ है, क्या है, वृत्त की कोई सा परिधि है, यहाँ क्या है, कोण है, इस परिधि पर बन रहा है कोण, इस यहाँ भी सब क्या है, परिधि है, और इस पर क्या है, ए एंगल बन रहा है। तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोण को हम लोग वृत्तस्थ कोण कहेंगे। जैसे ए बी सी, ये 3 अक्षर जो लेटर है, ये बीच वाला जो लेटर उस एंगल को दिखाता है। जैसे ए इस एंगल को दिखा रहा है, ये सी क्या है, इस एंगल को दिखा रहा है, और डी क्या है, इस एंगल को दिखा रहा है, और ए इस एंगल को दिखा रहा है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल बी को एंगल ए बी सी, एंगल सी को एंगल बी सी डी। एंगल यानी कोण, या कोण सी डी ए कोण डी को दिखा रहा है, या कोण डी ए बी को दिखा रहा है। ये क्या है, वृत्तस्थ कोण है। अब हम दूसरा फिगर में आते हैं, चित्र में। ये क्या है, ये पी क्यू आर हम बोले हैं कि बीच में जो लेटर होता है उस कोण को दिखाता है। तो पी क्यू आर इस कोण को दिखा रहा है, कोण क्यू आर पी इस कोण को दिखा रहा है, और कोण का सिंबल, ये सब क्या है, कोण का सिंबल है। आर पी क्यू, पी क्या है, पी इस कोण को दिखा रहा है, आर पी क्यू, ये सब वृत्तस्थ कोण है। अब यू एस टी, ये क्या है, यू एस टी के वृत्तस्थ कोण है। जैसे यहाँ यू एस टी इस कोण को वृत्तस्थ कोण है, और ये क्या है, केंद्रस्थ कोण है, जो हम इस यहाँ बता रहे हैं, केंद्रस्थ कोण यहाँ बताएंगे। वृत्त के केंद्र पर स्थित कोण को वृत्तस्थ कोण कहते हैं। वृत्तस्थ कोण नहीं, यहाँ गलत हो गया, ये क्या है, केंद्रस्थ कोण होगा। क्या होगा, केंद्रस्थ कोण कहते हैं। तो पी ओ आर यू क्या है, ये भी है, ये क्या है, क्यू ओ पी, यानी वो यहाँ तो बीच में तो नहीं ले सकते हैं बीच में, इसलिए साइड में लिख दिए हैं। तो यहाँ पी ओ आर क्या है, केंद्रस्थ कोण है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है यह, कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की ए बी बराबर बी सी है, मतलब ए बी से क्या, भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र ओ है, एवं बी सी भुजा जिस तरफ ए बिंदु स्थित है उसके विपरीत तरफ केंद्र ओ स्थित है, ऊपर केंद्र ओ पर स्थित है। तो यहाँ बी ओ सी होने से, बी ओ सी बराबर 100 डिग्री होने से, देखो एक्चुअली ये ए बी सी जो है ना, ए बी सी यानी बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ये आंसर ए बी सी का नहीं, बी ए सी का दिया हुआ है, एंगल बी ए सी का, कोण बी ए सी का, इसलिए हम इसको अंडर घेरा लगा दिए हैं, यानी बी ए सी हमको निकालना है, और एंगल ए बी ओ का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, नहीं वैसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है, तो ये 2 भुजा बराबर हो गया है, इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जरूरी नहीं है कि त्रिभुज अगर ऐसा रहेगा तो यही भुजा बराबर होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो हम जैसे ए बी नाम दे देते हैं, ए बी सी, तो इसके बराबर ए भी हो सकता है। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक स्थिति में यही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ए यानी ए बी बराबर बी सी भी हो सकता है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समझेंगे। एक और बात, त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर जिस त्रिभुज के जिस भुजा यानी भुजा के विपरीत जो कोण बनता है वो एक कोण बनाएगा। ठीक है। और इस कोण, इस बी सी भुजा है इस कोण को दिखाएगा, और क्या, और ए सी भुजा है इस कोण को दिखाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ ए बी बराबर बी सी ये प्रश्न में दिया हुआ है, और बी ओ सी 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री दिया हुआ है। ये पुनरुक्त बी ओ सी मतलब जब हम पुनरुक्त कोण पढ़े होंगे उसमें ये पुनरुक्त कोण दिखाता है। जैसे ये क्या हो गया, ये क्या हो, पुनरुक्त कोण हो गया, यहाँ से लेके ये पुनरुक्त कोण को दिखाता है। ठीक है। तो बी ओ सी
तो हमारा यानी एक सेंटर पर मतलब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। जब इसका 100 डिग्री दिया हुआ है तो इस एंगल का मान निकालने के लिए हम लोग 360 में से 100 घटाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ बी ओ सी इज इक्वल टू 360 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है, या बी ओ सी बराबर 260। 260 में से 100 घटाएंगे तो 260 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ सिंस हम जानते हैं कि अतः हम जानते हैं कि एक ही वृत्त चाप द्वारा केंद्र पर स्थित कोण वृत्तस्थ कोण का 2 गुना होता है। यानी ये जो केंद्र है, ये केंद्र है, इससे इसके 2 गुना होता है। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है 2 गुना बी ए सी, मतलब इस एंगल का 2 गुना होता है बी ओ सी, इस एंगल का। यानी बी ओ सी यानी हम प्रोड्यूक्ट जो एंगल का बात कर रहे हैं, एक कितने के बराबर होता है? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। अगर इस 30 डिग्री हुआ तो 60 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री से मतलब नहीं, यहाँ हम देखते हैं से बी ओ सी है, इसका 2 गुना, यानी इस एंगल का 2 गुना। इसलिए टू एंगल बी ए सी प्रोडक्ट बी ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। तो बी ए सी हमें निकालना है, तो बी ए सी बराबर ये 2 क्या गुना में है, ये क्या 2 गुना में है। तो बी ए सी जब यहाँ लिखेंगे तो बी यानी जो 2 है 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 से इसमें भागा हो जाएगा, तो यहाँ भागा हुआ 1/2 भागा हो गया। अब पुंडित बी ओ सी का मान कितना है? 260 डिग्री जो हमने निकाला है इसमें, तो 260 1/2 गुना करेंगे, मतलब 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से 260 भाग करेंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बी ए सी का मान कितना आ जाएगा? 100। चलिए अब यहाँ क्या है, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। यहाँ हम फिगर दूसरा बनाए हैं ए बी सी, इस फिगर में देखते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी क्या होगा, किसके बराबर होगा? बी सी का बराबर होगा, दिया हुआ है, ठीक है। अब इसलिए ए बी सी बराबर ए सी बी होगा। ए बी सी मतलब ए बी सी इस एंगल का क्या होगा? ये एंगल बराबर होगा। हम लोग जीवा में पढ़ेंगे कि एक जीवा दूसरे जीवा के बराबर होता है, तो क्या ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। अब है कि अब बी ए सी दिया हुआ है जो हम लोग पहले निकाले हैं। अब देखेंगे कि ए बी सी त्रिभुज में, तो देखो एंगल बी ए इस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल का, ठीक है, इस एंगल का और इस एंगल का, तीनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी मतलब ए बी सी, ठीक है, ए सी बी और बी ए सी, यहाँ हो गया। अब ए बी सी और ए सी बी उतार देंगे, 180 है 130 जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। और क्या है, ए बी सी प्लस ए सी बी एंगल 50 डिग्री, या 180 में से 130 घटेगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। अब हम ए बी सी बराबर ए सी बी हम जानते हैं, जब ये दोनों बराबर होगा, एक जैसा होगा, जैसे ए बी सी जोड़ ए बी सी क्या हो जाएगा? 2ABC, तो ठीक है, 50 डिग्री घटाने पर यहाँ ठीक है। तो ये ए बी सी का हमको एंगल ए बी का एंगल निकालना है, तो हमको क्या है 2 इसमें गुना था, नहीं तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे, तो ए बी सी का मान 25 डिग्री हो गया। अब फिर क्या है कि त्रिभुज बी ओ सी में देखेंगे, क्या इसमें देखेंगे? बी ओ सी में, जैसे हम बी ओ सी में यहाँ रख देते हैं, बी ओ सी में देखेंगे, देखो 1 मिनट, यहाँ बी ओ सी त्रिभुज बी ओ सी। अब क्या है बी ओ सी, यहाँ बी ओ सी है, तो क्या, तो जब देखो ओ बी बराबर ओ सी क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। ओ सी और ओ बी क्या है? वृत्त का त्रिज्या है, तो त्रिज्या होगा तो आपस में बराबर होगा, इसलिए ओ बी सी बराबर ओ सी बी हो गया। अब हम क्या करेंगे? ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस बी ओ सी, ओ बी सी नहीं बी सी ओ सी ओ बी, ये हो गया, यानी ओ बी सी इस एंगल को, ठीक है, ये इस एंगल को। अच्छा, उसके बाद क्या है? ओ सी बी इस एंगल को, ठीक है, बी
ओ सी, इस एंगल को दिखाएगा, ठीक है। तो ये बराबर 180 डिग्री, तो ओ बी सी ओ सी बी बराबर प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ओ बी सी और ओ सी बी बराबर 180 है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा 100, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया। उसका ओ बी सी प्लस ओ सी बी बराबर 80 डिग्री, इसलिए ओ बी सी बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो ओ बी सी हो जाएगा 2 ओ बी सी बराबर 80 डिग्री, ठीक है। अब है ओ बी सी, तो ये क्या है 2 गुना है इसमें, तो 2 इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो क्या हो 40 डिग्री हो जाएगा। ओ बी सी का मान 40 डिग्री ये हो जाएगा, ओ बी सी का मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब इसलिए हमको ए बी ओ क्वेश्चन में दिया होगा, ए बी ओ का आप मान निकाल लिया, ए बी ओ, तो ए बी ओ देखो यहाँ ए बी ओ क्या है, यहाँ हम बात करते हैं ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है, क्या है ए बी ओ है। तो इस यहाँ से आने पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 एंगल है, इस एंगल यह एंगल हो गया, फिर यह एंगल हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो इसी तरह है कि ये है कि ए बी सी और ओ बी सी यहाँ जोड़ दिए। अब ये 25 डिग्री हम लोग इसके पहले निकाले थे, ए बी सी का और ओ बी सी का 40 डिग्री, क्या हो जाएगा दोनों को 65 डिग्री। अब इसलिए बी ए सी बराबर 37 डिग्री, ए बी ओ बराबर 65 डिग्री।